Hello student, good morning. Welcome back to my online class. In the first lesson 9 समय की सुरंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके चैप्टर को रीड किया था। आगे हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब मैंने आसपास की जगह देखना शुरू किया। देखिए, अब मैंने आसपास की जगह देखना शुरू किया। मैंने देखा उस मैदान में जगह जगह छायादार शेड हैं और हर शेड के नीचे एक कुआं है। एक बात और थी, ये नन्हे लोग इन कुओं के पास जाने से डरते थे। एक बात ये भी थी कि ये जो नन्हे नन्हे लोग थे, छोटे छोटे, वो कुएं के पास जाने से डरते थे। यही नहीं, वे अंधकार से भी डरते थे। रात होते ही इमारतों में छिप जाते थे। क्यों? इसका भी रहस्य शीघ्र ही मुझे ज्ञात हो गया। यह कि एक दिन मैं खंडहर में विश्राम कर रहा था। वहाँ घना अंधेरा था। सहसा मैंने अनुभव किया कोई मुझे छू रहा है। मैंने चीख कर पूछा, कौन है? और अगले ही पल मैंने टार्च जला दी। टार्च के प्रकाश से मैंने एक विचित्र जीव देखा। बड़ी बड़ी लाल लाल आँखें, सिर पर घने बाल और पलक झपकते ही दौड़कर गायब हो गया। मैं दौड़ा, पर जाने वह कहाँ छिप गया था। तभी मेरी नज़र छायादार शेड के नीचे कुएं पर गई। वह इसी कुएं में तो नहीं छिप गया, मैंने सोचा। मैंने लपक कर कुएं में टार्च की रोशनी फेंकी। देखा कोई जीव तेजी से नीचे उतर रहा है। कुएं की जगत पर बैठा बैठा मैंने सोचा शायद भविष्य की इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो प्रकाश में धरती पर रहते हैं और दूसरे वे जो धरती के नीचे अंधकार में ही रहते हैं। मैंने यह बात एक युवती वीणा के से इशारे में पूछी। इससे मेरा परिचय हो गया था। उसने इशारे में जो बताया उसके आधार पर मैंने धरती के नीचे रहने वाले लोगों का नाम रखा मारलाक। धरती के नीचे मारलाक लोग कौन थे? धरती के नीचे रहने वाले लोग थे। मुझे विश्वास हो गया कि मेरा काल यंत्र उन्हीं मारलाक लोगों ने छिपाया है। फिर मैंने तय किया कि एक दिन किसी कुएं के भीतर उतरकर मैं इन लोगों का पता लगाऊंगा। अगले ही दिन मैं एक कुएं की जगत के पास जा खड़ा हुआ। मुझे वहां देख वीणा भी दौड़ी दौड़ी आई, पर जब मैं कुएं के भीतर उतरने लगा तो उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह भय से चीखने लगी। मैं निश्चय कर चुका था कि मारलाक लोगों की दुनिया देखनी जरूरी थी। मेरा काल यंत्र अवश्य उन लोगों ने ही छिपाया है। अब मैं कुएं के भीतर तेजी से उतरने लगा। थोड़ी देर बाद मैं धरातल में पहुंच गया। मैंने माचिस की तीली जलाई तो एक सुरंग दिखाई दी। मुझे एक मशीनों के चलने की आवाज़ भी सुनाई दी थी। मुझे कई मशीनों की चलने की आवाज़ भी सुनाई दी। मैं उसी दिशा की ओर आगे बढ़ा। थोड़ी देर जाने पर मैंने देखा सुरंग खत्म हो गई और एक खुली जगह की तरह मशीनें लगी हैं। यह आवाज़ उन्हीं की थी। मुझे लगा जैसे मशीनों के पीछे मारलाक छिपे हैं। माचिस की तीली बुझते ही अंधकार में वे सब मुझ पर टूट पड़ेंगे। मेरी आशंका सच निकली। माचिस की तीली बुझते हुए वे सब शोर करते मुझ पर टूट पड़े। मैंने तुरंत एक तीली जलाई। वे चीखते हुए पीछे हट गए। मौका पाकर मैं दौड़ा। सामने एक कुएं की सीढ़ियां थी। मैं उनके सहारे चढ़ने लगा। किसी तरह धक्का देता हुआ मैं कुएं से बाहर आ गया। अब कोई खतरा ना था। चारों ओर दिन का प्रकाश था। प्रकाश में मारलाक निकल नहीं सकते। बाहर उन नन्हे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उनमें वीणा भी थी। मुझे देखते हुए खुशी से चीख उठी, पर मैं बेहद थक गया था। नीचे की दुनिया में मेरा दम भी घुट गया था। धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश तो आ गया, पर तरह तरह की चिंताओं ने मुझे घेर लिया। यह तो तय था कि मेरा काल यंत्र मारलाक लोगों ने छिपा कर रखा था, पर कहाँ? पहले यह पता लगाना
जरूरी था। अब मैं इसी उधेड़ बुन में लगा रहता। एक दिन जंगल में घूमते घूमते मुझे दूर एक नीली इमारत नजर आई। मेरे मन में उत्सुकता जगी और मैं पंखदार मूर्ति की ओर लौट पड़ा। मेरा इरादा वीणा के साथ उस इमारत में जाने का था। वीणा मुझे मिल गई। उसे लेकर मैं उस नीली इमारत की ओर बढ़ चला। वह नीली इमारत दरअसल एक पुरातत्व संग्रहालय की थी। मैंने उसमें तरह तरह की वस्तुएं देखी। कुछ वस्तुएं हमारे इस जमाने की भी थीं। कांच की एक पेटी में एक माचिस की डिब्बी रखी हुई थी। उसे देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने कांच तोड़कर वह डिब्बी निकाल ली। इसी तरह एक पेटी में मुझे कपूर मिला। अब मैं 4 लाख लोगों से संघर्ष के लिए तैयार थे। एक स्थान पर मुझे लोहे का एक डंडा दिखाई दिया। उसे उठाते ही मुझे दुगनी शक्ति आ गई। वीणा मेरी सारी कार्यवाही ध्यान से देख रही थी। मैं उसे लेकर इमारत से बाहर निकल आया। शाम ढलने लगी थी। अंधकार छाता जा रहा था और उसी के साथ साथ वीणा भय से पीली पड़ती जा रही थी। पर मैं निश्चिंत था। मैं उसे साहस भी बंधाता रहता था। मैं जल्दी से जल्दी पंखदार मूर्ति के पास पहुंचना चाहता था। मुझे विश्वास हो गया था कि मेरा काल यंत्र उसी के नीचे छिपा कर रखा गया है। रात में मैंने घास इकट्ठी कर एक मसाल सी बना ली। फिर सूखी घास में आग लगा दी। आग देखकर वीणा प्रसन्नता से ताली बजाने लगी। मैं आगे बढ़ चला। सहसा अंधकार में 4 लाख लोगों ने मुझे घेर लिया। उन्हें पास पाकर वीणा मारे भय के बेहोश हो गई। उसे मैंने कंधे पर उठाया और लोहे का डंडा घुमाता आगे बढ़ने लगा। अवसर पाकर मैंने माचिस की तीली भी जला दी। उसकी रोशनी देखते ही 4 लाख भाग खड़े हुए, पर तीली के बुझते हुए मुझ पर टूट पड़े। अनेक लोग मुझसे लिपट गए। वे मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचने की कोशिश करने लगे, पर मैंने पूरी शक्ति से उन पर हमला जारी रखा। वे डर कर भागते, लेकिन अगले पल फिर धमकते सहसा वे सब चीख कर भाग खड़े हुए। मैं चौंका, पर अगले पल सारा रहस्य मेरी समझ में आ गया। जंगल में आग लग गई थी और उसका प्रकाश के कारण वे भाग रहे थे। किसी तरह मैंने वह रात काटी। इस भाग दौड़ में वीणा मुझसे बिछड़ गई। मैंने उसे खोजने बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मिल पाई। चारों ओर 4 लाख लोगों की लाशें ही लाशें थी, पर वीणा का कहीं पता न था। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। थैंक यू।